आज की कहानी है चुप्पी। बबली के आंसू छलक आए थे। सास की तीखी जुबान के आगे उसका सब्र अब जवाब दे चुका था। आखिर कब तक अपने रंग और रूप को लेकर ताने सुनती। इस बार उसने अपने दिल की सारी भड़स निकाल दी और खुद के मन को शांत किया। बबली 38 साल की एक हाउसवाइफ थी। उसकी शादी छोटी उम्र में बाल विवाह होने के कारण छोटे में ही उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ गई थी। छोटी उम्र में ही घर गृहस्थी का बोझ उसके कंधों पर आ गया था। दुनियादारी की तो उसको समझ भी नहीं थी, न ही ज़्यादा पढ़ पाई और 18 की उम्र में 2 बच्चे की माँ बन गई। सास ससुर ननद जेठ जेठानी पति सभी की बातों का पालन खूब ईमानदारी से करती थी। उन लोगों के हुक्म को सर आंखों पर रखती और रखती भी कैसे नहीं। उसने बचपन में अपनी माँ को भी ऐसे ही करते देखा था और एक औरत की ज़िंदगी उसकी नज़रों में यही थी, सबकी हाँ में हाँ मिलाना। बबली का पति सुनील शहर में नौकरी करता था। 2 महीनों में एक बार घर आया करता था। बबली को सालों बीत गए थे घर की चारदीवारी में चूल्हा चौका करते करते। उसने इस काम को ही अपनी ज़िंदगी समझ ली थी। सास बबली को हर काम और हर बात पर ताने देती। वैसे तो बबली को इन सब की आदत कई सालों से हो गई थी, लेकिन मन ही मन में एक गुबार सा इकट्ठा हो गया था। सोचकर भी क्या करती, वो कुछ बोल नहीं पाती थी। जब कभी बर्तन धोती और अगर बर्तन की आवाज़ किचन से आती तो उसकी सास उसको अपने कमरे से ही चिल्लाकर बोलती, अरे कर्मजली, बर्तन धो रही है या पटक रही है? एक काम ठीक से नहीं करती। अधेड़ उम्र की हो चली पर अकल अभी तक नहीं आई। तुझसे अपने बेटे की शादी करवाकर मैं बुरी फंस गई। बबली सास की इस सारी बातें को सह जाती पर अंदर अंदर बहुत रोती थी, पर कभी जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाई। बबली के बच्चे भी पढ़ने के लिए बड़े होकर दूसरे शहर चले गए, लेकिन वो वहीं रह गई सास के ताने सुनने के लिए। आज बबली के बच्चे घर आए थे और पति भी घर पर ही था। बबली ने सोचा कि बच्चों और पति के पसंद का खाना बनाया जाए। उसने पूरी, छोले, पनीर की सब्जी, कढ़ी चावल, चटनी, रायता, पापड़, समोसे, बेसन का हलवा बना लिया। उसकी सास सुबह से कीर्तन में गई हुई थी। बबली वैसे खाना हमेशा अपनी सास से पूछकर ही बनाती थी, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं बनाती। पर आज बबली ने अपने मन से खाना बना लिया और अपने बच्चों को परोस रही थी। बच्चे भी खाना खा रहे थे। तभी बबली की सास कीर्तन से आई और बच्चों की थाली में पकवान देखते ही आग बबला हो गई और बबली पे बरस पड़ी। बबली, आज तो खाने में 56 भोग बना लिया और मुझसे पूछा तक नहीं, मेरा इंतज़ार भी नहीं किया। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुझ में? और ये क्या, पनीर और छोले, 2-2 सब्जी बनाई है? तुझे पता है कि नहीं, मैं पनीर नहीं खाती। तेरी हिम्मत कैसे हुई पनीर बनाने की? बच्चे बेचारा खाना खाते खाते रुक गए। ये सब देख बबली को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोल पड़ी, माँ जी, आपको तकलीफ़ क्या है? आज मैंने खाना अपने बच्चों की पसंद का बनाया है। बहुत दिन बाद घर आए हैं, हॉस्टल का फीका खाना खाकर परेशान हो गए हैं, इसलिए उनकी पसंद का खाना बनाया। अब क्या इसमें भी आपकी इजाज़त लेनी पड़ेगी? ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। आप भी तो कभी बहू बनकर आई थी। ये घर है या कोई तानाशाह का दरबार जहाँ इतनी तानाशाही चलती है? यहाँ मेरे भी मर्जी उतनी मायने रखती है जितनी आपकी। और अगर आपको पनीर नहीं पसंद तो मत खाइए, लेकिन मेरी बेटी को पनीर पसंद है और बेटे को छोले, इसलिए मैंने बनाया। और आपको जो पसंद है खाइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कुछ और पसंद है तो मैं बना दूंगी, पर मेरे बच्चे के पसंद के खाने की तरफ उंगली मत उठाए। बहुत हुआ आपके इस स्वभाव को झेलते झेलते, अब सहन नहीं होता। इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो बस घुट घुट के जीती रहूँ। मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा भी मन होता है और उस पर इतनी रोक टोक मैं अब सहन नहीं कर सकती। कीर्तन से आई है, थोड़ा दिमाग को शांत रखिए और बैठिए, खाना परोस देती हूँ। आपकी पसंद के भरवा करेला भी बनाया है और कोई तो खाता नहीं करेला, केवल आपको पसंद है इसीलिए बनाया है। ज़िंदगी जीने का
नाम है खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो, तभी जिंदगी खुशहाली से चल सकती है। इतना कहकर बबली रसोई में चली गई और सास छोटा सा मुंह लेकर रह गई। अब तो वो बबली को कुछ भी नहीं बोलती। सो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी को भूलना नहीं चाहिए, हमें अपनी भी ज़िंदगी जीनी चाहिए।